Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah Almighty, who is the most gracious, most merciful. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and good. प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तम की इस्लामियत पढ़ने जा रहे हैं और उसका उन्वान है फ़तह मक्का। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए थे, अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आज हम जमात के काम में शॉर्ट क्वेश्चंस राइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, नबी करीम ने कुरैश को कौन सी 3 शर्तें पेश की? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 शर्तें पेश की वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1, बनु ख़ज़ा के मकतूलीन का खून बहा दें। मकतूलीन मतलब जो कत्ल हो चुके थे, उनका खून बहा दें। बहाना नहीं, इससे मुराद बहाना नहीं है, इससे मुराद ये है कि जो उनका खून बह चुका है, वो कत्ल हो चुके हैं जो लोग, उनके खून का अतिया दें, उनके खून का मुआवज़ा दें, ठीक है। बनु ख़ज़ा के मकतूलीन का खून बहा दें मतलब कि उनके खून का अतिया दें। कुछ मतलब कि वो अगर रुपए पैसे से हेल्प कर सकते हैं वो दें, जायदाद से हेल्प कर सकते हैं तो वो दें, ठीक है। नंबर 2 है, बनु बकर की हमायत से दस्तबरदार हो जाएं मतलब कि बनु बकर की हमायत से इनकारी हो जाएं कि हम इनकी हमायत नहीं कर रहे, उनकी हमायत से पीछे हट जाएं। नंबर 3 है, मुआहदा हदैबिया के ख़त्म करने का ऐलान करें और जो मुआहदा हदैबिया उन्होंने किया था उसके ख़त्म करने का ऐलान कर दें। ये शराइत जो हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को पेश की थी। नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 2, लश्कर इस्लाम ने मरज़ ज़ुहरान पहुंचकर क्या काम किया? जवाब है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तमाम फ़ौज ने अलग अलग जगह रोशन की, अलग अलग जगह पे उन्होंने पड़ाव डाला था, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की इज़्ज़त अफ़ज़ाई किस तरह फरमाई? जवाब, आपने अबू सुफियान को इज़्ज़त दी और फरमाया कि जो कोई अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसे अमान है। तो प्यारे बच्चों, जो अबू सुफियान था ये काफिर था, तो ये मुसलमानों को बहुत तंग करता था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अज़ीज़ें देता था, तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाता था, ठीक है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को इज़्ज़त दी और ये फरमा दिया कि जो कोई अबू सुफियान के घर में इज़्ज़त पनाह लेगा उसे अमान है, तो प्यारे बच्चों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम दिली का मुजाहरा किया था। तो ये सब मतलब देख कर, ये सब सुनकर जो अबू सुफियान था वो मुसलमान हो गया था, वो ईमान ले आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 4, हजूर अकरम ने बुतों को ठोकर मारते हुए क्या फरमाया था? हजूर अकरम बुतों को ठोकर मारते हुए क्या फरमाते जाते थे? तो इसका जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को ठोकर मारते जाते थे और कहते जाते थे, तर्जमा, हक आ गया और बातल मिट गया है, बेशक बातल मिटने ही वाला था। प्यारे बच्चों, जो हक होता है, जो राइट होता है वो बिल्कुल राइट ही होता है, जो सच होता है वो अपना आप मनवा लेता है, झूठ जो है वो ख़त्म हो ही जाता है। तो यहाँ पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बात कर रहे हैं कि हक आ गया और बातल मिट गया, बेशक बातल मिटने ही वाला था। सच ज़ाहिर जब हो जाता है तो झूठ की कोई वैल्यू नहीं रहती, उसको ख़त्म होना ही होता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, हजूर अकरम ने कुरैश से ख़िताब में क्या इरशाद फरमाया? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दो सना के बाद कुरैश से फरमाया। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दो सना की और उसके बाद कुरैश से फरमाया था, कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? वो मतलब कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें दी थी, तो उसके बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ नरम दिली का मुजाहरा किया था, ठीक है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा नरमी से पेश आते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं और अच्छा मतलब रहम दिली का मुजाहरा करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, आपने जो हमने सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने जमात के काम में किए हैं, आपने इनको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।